शक्ति मंत्री केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत जी आज बठिंडा में पंजाब के दौरे पर हैं और खुले आसमान में धुंध पड़ी हुई है, अलाव जला हुआ है और ढाबे पर बैठकर आज वो खाना खा रहे हैं, सवेरे का ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो हम जानेंगे कि कैसे आज वो इस ढाबे पर जो हमारे साथ चर्चा करने के लिए आए हैं। सर, आपका जी मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। आज आप बठिंडा में आए हैं तो इलेक्शन का दौर शुरू हो गया है, लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, तो बठिंडा में आज की व्यवस्थाएं आपकी क्या रहेंगी? देखिए, माननीय मोदी जी की सरकार ने पिछले 10 साल में एक तरफ सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने वाली योजनाओं को शुरू किया, न केवल शुरू किया अपितु एक नया गवर्निंग प्रिंसिपल या फॉर्मूला देते हुए उन योजनाओं को 100% लाभार्थियों तक पहुंचे, इसको सुनिश्चित करने का काम किया। और उन सारे प्रयासों के चलते हुए देश में लगभग 12 करोड़ लोग ऐसे हैं, गरीब लोग, जो गरीबी रेखा से बाहर निकल पाए। दूसरी तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करते हुए, देश की अर्थव्यवस्था का डेवलपमेंट करते हुए भारत को 10 साल में इस मुकाम पर लाकर के खड़ा किया कि जब आजादी के 75 वर्ष पूरे हुए तब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सारे देश ने संकल्प किया कि हम आने वाले 25 साल में, जिसे अमृत काल की संज्ञा दी है, देश को विकसित भारत बनाएंगे। 2047 तक विकसित भारत बना करके जो कुछ भी कमियां भारत में रह गई हैं पिछले 75 साल में, उन सब को पूरी करते हुए हम आज़ादी की लड़ाई में जिन लोगों ने शहादत दी है उनको एक कृतज्ञ राष्ट्र की तरह श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और इसके निमित्त आम जन में इस विषय का भाव जागृत करने के उद्देश्य से और साथ साथ में जो योजनाओं का लाभ धरातल तक कहीं किसी कारण से नहीं पहुंच पाए, कहीं राजनीतिक कारण हो सकता है, कहीं किसी व्यक्ति की क्षमता न होने के कारण से न पहुंचा हो, सरकार की योजना का लास्ट माइल सैचुरेशन हो, 100% तक वो पहुंचे, अंतिम लाभार्थी, अंतिम प्राप्त व्यक्ति लाभार्थी बने, इस उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है। और इस यात्रा के निमित्त जो है मुझे यहाँ आने का अवसर मिला। कल भी हमने 2-3 विधानसभा क्षेत्रों में जा कर के उस यात्रा के में सम्मिलित हुए, लोगों से बातचीत करने का अवसर मिला, लोगों की समस्याओं को जानने का अवसर मिला है। आज भी उसी तरह का कार्यक्रम होगा। इसके अतिरिक्त भी जो फीडबैक मिला है उसके साथ में गवर्नमेंट के अधिकारियों से बातचीत करना, कुछ ऐसी जगहों का जो विकास हुए हैं उनका विजिट करना, उनको देखना, इस सब कार्यक्रम के निमित्त मुझे आज आने का यहाँ पे मौका मिला है। तो ये आपका जो जलाई हुई है, इससे गर्मी का माहौल है, मगर पंजाब में गर्मी का माहौल है। वो बोल रहे हैं कि हमारी झांकी को केंद्र सरकार के शय के ऊपर बाहर कर देगा पंजाब को, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, मुझे लगता है कि ये केवल राजनीति से प्रेरित होकर के दिया हुआ स्टेटमेंट है। और मैं ये मानता हूँ कि गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस जैसे विषयों को राजनीति के साथ में जोड़ना किसी के लिए भी उचित नहीं। मैं आपकी जानकारी के लिए और आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि एक 10 सदस्यीय कमेटी होती है जो इंडिपेंडेंटली काम करती है, जिसमें बहुमत सदस्य जो हैं वो कला और संस्कृति के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग होते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, आर्टिजन्स होते हैं। वो समिति इंडिपेंडेंटली इस बात का फैसला करती है। सारे राज्य अपने अपने प्रस्ताव भेजते हैं किस थीम पर किस तरह की झांकी वो बना रहे, क्योंकि 15 से लेकर के 18 प्रदेशों की झांकियां हर बार आती हैं, कुछ अन्य झांकियां ऐसी सेलेक्ट होती हैं। इसलिए क्वालिटी भी बनी रहे, कंपटीशन भी बना रहे, क्रिएटिविटी भी बनी रहे, इस दृष्टिकोण से इस तरह की व्यवस्था की गई। वो उन सारे प्रस्तावों पर विचार करती है और अपने पूरे विचार के बाद में किस किस को सेलेक्ट करती हैं ये तय होता है। सरकार का इसमें कहीं किसी तरह का राजनीतिक दृष्टिकोण से हस्तक्षेप नहीं होता। मैं आपके दर्शकों की जानकारी के लिए और माननीय मुख्यमंत्री जी की जानकारी के लिए भी बता दूं कि पिछले 10 साल में 7 बार पंजाब को अवसर मिला है। मैं जिस प्रदेश से आता हूं उस प्रदेश को 10 साल में 3 बार अवसर मिला होगा।
और देश में बहुत सारे ऐसे प्रदेश होंगे जिनको एक बार भी अवसर नहीं मिला होगा या केवल एक बार अवसर मिला होगा। इसलिए मुझे लगता है कि ऐसे विषयों को राजनीति के साथ में जोड़ना या ऐसे विषय के साथ में राजनीति करना ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। और इससे आगे बढ़ करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नई व्यवस्था भी पिछले वर्ष से कायम की है। उन्होंने 26 जनवरी के बाद में आने वाले 4 दिन तक लाल किले पर हम भारत पर्व मनाएं, देश का सामान्य आदमी, क्योंकि 26 जनवरी की परेड में बहुत सारे लोग नहीं पहुंच पाते, हजारों की संख्या में लोग जाकर के भारत की बदलती हुई तस्वीर को वहां अनुभव करें। और उन्होंने ये व्यवस्था सुनिश्चित की है कि जिन राज्यों को झांकी निकालने के झांकी में उस दिन कर्तव्य पथ पर जाने का अवसर नहीं मिलता, उन राज्यों की झांकी को वहां पे शोकेस किया जाए ताकि देश के लोग मीडिया के माध्यम से और दिल्ली में आने वाले लोग व्यक्तिगत रूप से आकर के उनको देख सकेंगे। पंजाब के प्रदेश के पास में अपनी झांकी को व्यवस्थित रूप से वहां भारत पर्व में एग्जिबिट करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर अभी भी है। जैसे पराठे और मक्खन का मेल है जी, ऐसे पहले अकाली भाजपा का मेल था, क्या दोबारा से ये हो सकता है? इसकी चर्चा बहुत है पंजाब में, हर कोई जानना चाहता है कि अकाली भाजपा का गठबंधन होगा या ये जो चर्चा का विषय है। देखिए, राजनीति संभावनाओं का क्षेत्र है और राजनीति में किसी भी संभावना को सिरे से नकारा नहीं जा सकता। किसी भी तरह की संभावना हो सकती है राजनीति में, लेकिन मैं आपके जानकारी के लिए इतना आज बता सकता हूं और जिम्मेदारी के साथ मैं बता सकता हूं, आज की तारीख तक ऐसा न तो कोई प्रस्ताव विचाराधीन है, न कहीं इस पर कोई तरह की चर्चा हो रही है, न किसी तरह की इस पर अब तक कोई बातचीत हुई है, आज तक कोई बातचीत हुई है। हम भारतीय जनता पार्टी की जड़ों को गहरा करते हुए, भारतीय जनता पार्टी के व्याप को बढ़ाते हुए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संगठित करते हुए, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पंजाब में सुस्थापित करने के लिए अभी तो हम पूरे प्राण और प्रण की ऊर्जा से काम कर रहे हैं। जैसे सब्जी में, किसी में दाल में सभी मसाले डाले जाते हैं, ऐसे सभी मसाले इकट्ठे करने के बाद एक इंडिया गठबंधन बना है, तो उसका जो गठबंधन बन रहा है उसको आप कैसे देख रहे हैं? आपको क्या चुनौती है उसके लिए? देखिए, ऐसे सारे लोग जो किसी न किसी घोटाले में फंसे हुए, एक चारा घोटाले वाला, एक जमीन घोटाले वाला, एक नौकरी घोटाले वाला, एक कोई और घोटाले वाला, इस तरह के सारे घोटालेबाज एक साथ एकत्रित होकर के हम आने वाले समय में और अधिक न फंस जाएं, इस दृष्टिकोण से एकत्रित हुए। और ये जो इंडिया अलायंस या गमंडिया अलायंस बना है, सरफ टबल तो शुरू हो गई है, देखते जाइए, थोड़े दिन बाद में ये जो है बिखर करके खुद ही आपको अलग अलग होता हुआ दिखाई देगा। ठंडा पानी पीने का मन नहीं करता, सर्दी का मौसम है, लग रह जाता है। इसी प्रकार आजकल केजरीवाल जी होशियारपुर में अलग से बैठे हैं, तो उसको आप कैसे देखते हैं? 3 तारीख को आपने ईडी ने फिर बुलाया वहाँ पे। देखिए, किसी भी व्यक्ति ने जो किसी संवैधानिक पद पर है, किसी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पर बैठा है, अगर किसी तरह की चर्चा हुई है, किसी तरह की जांच हुई है, उसमें जांच में सहयोग अवश्य करना चाहिए। केजरीवाल साहब अगर निरपराध हैं, केजरीवाल साहब अगर गंगा की तरह पवित्र हैं, तो मुझे लगता है कि बचने, छुपने और भागने की आवश्यकता नहीं है, फेस करना चाहिए। एक बात है कि आपने कहा विकास की यात्रा चल रही है, विकास हर जगह हो रहा है। पंजाब की सरकार क्यों बोलती है कि हमको फंड नहीं मिल रहे, हमको NHM का फंड नहीं मिल रहा, हमको RDF नहीं मिल रहा है? तो कई इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमारी सरकार है, जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं है, वहाँ पे पक्षपात हो रहा है। देखिए, राजनीति के क्षेत्र में अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए, अपनी असफलताओं को ढकने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट देना इस देश में कोई नई बात नहीं है। लेकिन जब से तकनीकी का युग आया है, तब से ऐसे बहुत सारे समस्याओं का समाधान स्वतः ही हो गया। हमने जब जल जीवन मिशन शुरू किया था, तब ऐसा संकट आ सकता है, इसको ध्यान रखते हुए पहले ही हमने सारा जो चीज़ें हैं, जो पैसा हम राज्यों को देते हैं, जितना पैसा राज्यों को खुद के अंश के रूप में देना होता है, कितना खर्च उन्होंने किया है, कितना काम उन्होंने किया, ये सब हमने ऑनलाइन कर दिया। ऑनलाइन होने के कारण से कोई भी राज्य सरकार इस तरह की अब बात नहीं उठा सकी। ये जो NHM की चर्चा करते हैं, इसमें या जो RDF की चर्चा करते हैं, इसमें स्टेट का जो ऑब्लिगेशन है, जो स्टेट को पूरा करना है, एक बार भगवंत मान साहब को और राज्य सरकार को उस पर स्पष्टता के साथ में
अपनी बात को रखना चाहिए। केवल एक पक्ष की बात रख करके और राजनीतिक लाभ कमाने की दृष्टि और अपनी विफलताओं को छुपाने की जो प्रयास है, ठीक है साहब, ये जनता है, सब जानती है। आप पंजाब में घूमते हैं, सभी जगह जा रहे हैं, इलेक्शन का दौर सिर पर आ गया है, मगर जो बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होगा, तो उसको आप कैसे देखते हैं कि क्या बीजेपी को इसका कोई नुकसान होगा या कोई बीजेपी इसको कैसे देखती है, आप बताएं। देखिए, किसी तरह के गठबंधन का कोई अभिप्रेत नहीं रहा है। हालांकि ये तो भविष्य गर्भ में कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन करने वाली है। पहले वो तय करेंगे दिल्ली में भी कैसा गठबंधन करेंगे, कितनी सीटों पर गठबंधन करेंगे, आने वाले दिल्ली के विधानसभा सीटों में, विधानसभा चुनाव में कैसा गठबंधन करेंगे और कांग्रेस को कितना सीटें देंगे। उसके बाद में मुझे लगता है कि इन सब विषयों पर चर्चा करने की ज़रूरत है। एक बहुत अहम मसला है जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है नहर बनाने को लेकर, SYL को लेकर के। कुछ दिन 2 दिन पहले आपने मीटिंग भी की है, तो दोनों मुख्यमंत्री थे, आपने मध्यस्थता की है, तो इसमें क्या लगता है 4 तारीख को फिर सुप्रीम कोर्ट जाना है, तो इसका क्या मसला हल होगा या आज भी वो बात वही है? देखिए, मामला विचाराधीन है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए, लेकिन इतना अवश्य कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद की धरातल की पर नहर जिसे नहर की चर्चा है सतलज यमुना लिंक की, उस नहर की वर्तमान स्थिति क्या है ये आदेश, इसकी समीक्षा करने का, इसकी जांच करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतिम फैसले में सुनाया था। और दोनों राज्यों के बीच में आप एमिकेबली कोई सोल्यूशन निकले, आपसी सहमति से कोई रास्ता निकले, इसका प्रयास करने की जिम्मेदारी दी थी। उसके निमित्त पहले भी हमने दोनों राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रियों के साथ में 2 बार चर्चा की, अभी फिर एक बार आज प्रयास किया है। अभी प्रयास में बहुत कुछ सकारात्मक सफलता मिली हो ऐसा मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना अवश्य कहूँगा कि अगर बातचीत होती रहेगी तो शायद कभी न कभी इस पर, बातचीत के रास्ते से इस पर जो है मार्ग, कोई न कोई मार्ग अवश्य निकलेगा। एक राज्यपाल को लेकर बात उठती है पहले, इस बार जो है उपराष्ट्रपति आए उनको लेकर बात हो, जब उन्होंने कहा कि हरियाणा को भी पंजाब यूनिवर्सिटी में हिस्सा मिलना चाहिए, तो वो बोलते हैं कि जो ये राज्यपाल है चाहे उपराष्ट्रपति हैं, ये भाजपा के कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं। देखिए, संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों पर इस तरह की टिप्पणी करना, संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों के लिए इस तरह की टिप्पणी करना, लोकसभा के बाहर खड़े होकर के उपराष्ट्रपति की जो एक किसान का बेटा है उसकी मिमिक्री करना, मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र को कमजोर करने वाले काम है। ये लोकतंत्र की संस्थाएं हैं और इन पर इस तरह से राजनीतिक लाभ से टिप्पणी करना वो नितांत निंदनीय है और लोकतंत्र को चोट पहुंचाने वाले हैं, जिसको देश में अब आज़ादी के 75 साल बाद किसी को भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? कौन निकालने? राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं। अच्छा, एक यात्रा उन्होंने पहले पदयात्रा की थी, अब दूसरी पदयात्रा कर रहे हैं। पहले पदयात्रा का प्रभाव तो ये हुआ था कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तीनों में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है, प्रचंड बहुमत के साथ में बनी है। 2 राज्यों में उनका सुपड़ा साफ हो गया है। अब एक और यात्रा निकालेंगे, लेकिन यात्रा निकालने से पहले उनको कांग्रेस पार्टी के लीगेसी इश्यूज से, कांग्रेस पार्टी की विफलताएं, कांग्रेस पार्टी के लोकतंत्र को कमजोर करने के प्रयास और षड्यंत्र, इन सब का जवाब जनता को देना पड़ेगा। आखिरी सवाल है मेरे से आपसे जी, कि आम आदमी पार्टी बोल रही है कि हम 14 की 14 सीटें चंडीगढ़ और पंजाब की तरह सीटें जीतेंगे। आपके गढ़ होशियारपुर और गुरदासपुर से उन्होंने रैली करके इसका आगाज किया, बोलने की आज इस बार बीजेपी को पंजाब में नहीं रखने देंगे। आम आदमी पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में क्या स्टेटमेंट दिया था, एक बार याद करना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में क्या स्टेटमेंट दिया था, इसको भी याद करना चाहिए। सब सीटों पर उनकी जमानत जब्त हो गई थी। गुजरात के चुनाव में पर्ची पर लिख करके क्या कहा था, उसको भी याद करना चाहिए कि सरकार उनके बनने वाली है, एक भी सीट जीत नहीं पाए, अधिकांश सीटों पर जमानत जब्त हो गई। राजस्थान के चुनाव में तो प्रवेश भी लगभग नहीं कर पाए, फौरी तौर पर कहीं गए थे, वहां भी गायब हो गए। अब आने वाले समय में पंजाब की लोकसभा के चुनाव में, पंजाब की लोकसभा सीटों पर भी किस तरह से परिणाम आएंगे, ये तो समय बताएगा। देश की जनता ये तय कर चुकी है कि देश के हित में, देश के भविष्य के लिए, देश को विकसित भारत बनाने के लिए मोदी जी को एक बार और मौका देना है। परिणाम आने दीजिए, आपको पंजाब में और चंडीगढ़ में सर्वत्र कमल खिलता हुआ दिखाई देगा। जी मीडिया के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। ये हैं
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत जी, जो आज मालवा के दौरे में है और बठिंडा पहुंचे, और इस सर्दी के मौसम में भी जो कार्यकर्ता है उनमें पूरी गर्माहट है और उनका गर्मजोशी से स्वागत किया जा रहा है। देखा आपने ढाबे पे चर्चा के दौरान उन्होंने सभी सवालों के जवाब दिए हैं और बताया कि आने वाला समय जो है वो बीजेपी के लिए पंजाब में अच्छा है और हर जगह पर जो कार्यकर्ता जमीन स्तर पर काम कर रहे हैं और सभी सीटों पर जो है बीजेपी मजबूती से काम करेगी। कैमरा पर्सन प्रमोद सिंह के नाल मनोज जोशी, जी मीडिया, बठिंडा।